अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 25 में है कि ए पर्सन इन्वेस्ट ₹4,368 एंड बाय सर्टेन 100 रुपीज शेयर एट ₹91. ही सेल आउट शेयर्स वर्थ ₹2400 when they have risen to ₹95 and the remaining when they have fallen to ₹85. Find the gain or loss on the total transactions. तो इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो था 4,368 और इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो था 4,368. नॉमिनल वैल्यू है शेयर की 100 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू थी 91. तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कि इसने नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे. तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स होता है टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. तो टोटल इन्वेस्टमेंट था इसका 4,368 और मार्केट वैल्यू थी इसकी कितनी 91. तो डिवाइडेड बाय 91. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 48. तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो 48 थे. अब क्वेश्चन में क्या था, वो कह रहा था कि जब शेयर की कीमत बढ़ करके 95 हो गई तो उसने 2400 वर्थ के उसने शेयर बेच दिए. देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ इसको. इसमें लिखा हुआ था कि ही सेल आउट वर्थ ₹2400 व्हेन दे हैव राइजन टू ₹95. तो अब ये वर्थ 2400 का मतलब क्या हुआ, 2400 वर्थ की कीमत के उसने शेयर बेच दिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा भाई एक शेयर की वर्थ कितनी है, एक शेयर की कीमत कितनी है. तो एक शेयर की कीमत उसकी यहाँ से देखी जाती है, किससे, नॉमिनल वैल्यू से, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहती है. आ रहा समझ में, मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहती है. तो हम नॉमिनल वैल्यू, उसकी जो वर्थ वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू है. तो बस इसमें यही देखना था हमको. यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ शेयर ही सोल्ड. नंबर ऑफ शेयर्स ही सोल्ड, कितने बेचे उसने. तो उसने बेचे कितनी कीमत के बेचने थे, 2400 के, और अपॉन नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100. तो ये कट जाएगा कितने बार, 24 टाइम्स. तो उसने 24 शेयर बेच दिए. ये जो 24 शेयर इसने बेचे वो किस हिसाब से बेचे, इसने 95 के हिसाब से. तो एसपी निकालेंगे. यहाँ पे लिखेंगे हम एसपी ऑफ 24 शेयर्स. एसपी ऑफ 24 शेयर्स. तो एसपी ऑफ 24 शेयर्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 24 मल्टीप्लाइड बाय 95. 24 मल्टीप्लाइड बाय 95 के हिसाब से बेच रखे हैं उसने. तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2280. तो ये इतने रुपए के शेयर उसने जो है किस हिसाब से बेचे, 95 रुपीज़ के हिसाब से. अब रिमेनिंग शेयर कितने रह गए उसको देखेंगे. तो यहाँ पे निकाल देते हैं रिमेनिंग शेयर्स. तो रिमेनिंग शेयर्स कितने थे, टोटल शेयर्स थे 48 और 24 उसने बेच दिए. तो यहाँ पे लिखेंगे 48 माइनस 24. तो ये आ जाएगा 24. अब ये जो बचे हुए 24 शेयर थे वो कह रहा था कि जब कितना रेट गिर करके कितना हो गया 85. जब रेट गिर करके 85 हो गया, जिस समय मार्केट वैल्यू 85 थी उस समय उसने बेच दिए. ठीक है, तो इसकी भी कीमत निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी ऑफ रिमेनिंग शेयर. तो एसपी ऑफ रिमेनिंग शेयर 24 शेयर बेचे, कितने के हिसाब से बेचे इसने, 85 के हिसाब से. तो मल्टीप्लाइड बाई 85 कर देंगे, 24 मल्टीप्लाइड बाई 85. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2040. अब टोटल एसपी निकालो. टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, तो टोटल एसपी पहले वाले शेयर बेचे थे इसने 2280 के. तो यहाँ पे लिखेंगे 2280 प्लस ये वाले शेयर बेचे इसने 2040 रुपीज़ के. तो अब इसको टोटल करो. तो इसका टोटल करेंगे हम तो ये आ जाएगा 0, 8 + 4 12, 2 1 हो गया 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 4. तो 4320 रुपीज़ में इसने जो है पूरे के पूरे शेयर बेच दिए थे. अब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, खरीदे कितने में थे इसने. तो अगर हम देखें तो इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो शुरू में दे रखा था 4368. तो 4368 में खरीदे, 4320 में बेच दिए. तो इसका मतलब उसको लॉस हुआ. तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदे, तो जो इन्वेस्ट किया था इसने 4368. तो यहाँ पे लिखेंगे 4368 और बेचा कितने में, 4320 में. तो ये आ जाएगा इसका आंसर 48. तो इसका मतलब ये होगा कि इसको 48 रुपीज़ का नुकसान हो गया. तो ये था क्वेश्चन नंबर 25.